था जब भारत जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की बनाई हुई ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है कि भारत में बनी सबसे एडवांस और लग्जरी ट्रेन वंदे भारत को खरीदने के लिए कई देशों ने हाथ बढ़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, 3 देशों ने भारत से वंदे भारत ट्रेन खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है और अब तो रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि इन देशों को जापान की बुलेट ट्रेन से ज्यादा भारत की वंदे भारत पसंद आ रही है। भारत ने भी कभी नहीं सोचा था कि बुलेट ट्रेन जैसी हाईटेक ट्रेन के बावजूद दूसरे देश इंडियन ट्रेन की तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन यह मुमकिन हुआ है क्योंकि वंदे भारत में ऐसी खूबियां हैं जो शायद बुलेट ट्रेन में भी नहीं मिलती। यानी भारत की बनाई ट्रेन अभी अपने देश में पूरी तरह से चली भी नहीं है और दुनिया इसकी क्वालिटी देखकर हैरान है। पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक्सपोर्ट करके दुनिया को चौंकाया है। अब बारी है रेलवे सेक्टर की, जहां वंदे भारत ट्रेन भारत के लिए नया कमाई का जरिया बन सकती है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की तकनीक और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कौन से देश हैं जिन्होंने भारत की वंदे भारत को खरीदने की इच्छा जताई है और क्यों उन्हें ये ट्रेन इतनी पसंद आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हमें ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाने की ताकत देता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। इस वक्त देश में लगभग 150 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव दे रही हैं और अब कई शहरों में इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। वहीं दूसरी तरफ भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, जो बुलेट ट्रेन के लिए बनाया गया है। ये ट्रेन जापान से लाई जानी है और इस प्रोजेक्ट में जापान की टेक्नोलॉजी और कंपनियों ने भारत की काफी मदद की है। दोनों देशों ने मिलकर यह काम शुरू किया ताकि भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ सके। लेकिन जब बात आई जापान से भारत को ट्रेन डिलीवर करने की, तो वहीं से दिक्कतें शुरू हो गईं। जापान की कंपनी कावासाकी ने वादा किया था कि समय पर ट्रेन भारत को सौंप दी जाएगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जापान इसमें देरी कर रहा है और डिलीवरी को लेकर लगातार खींचतान कर रहा है। यहां तक कि भारत के रेलवे मंत्री को खुद जापान जाना पड़ सकता है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। कहा जा रहा है कि जापान अब भारत से ज्यादा कीमत की मांग भी कर सकता है। यानी एक तरफ जापान भारत को ट्रेन देने में देरी कर रहा है, वहीं भारत की वंदे भारत ट्रेन की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है और यही बात जापान की टेंशन बढ़ा रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जिन्होंने भारत से वंदे भारत ट्रेन खरीदने की इच्छा जताई है। चिली, कनाडा और मलेशिया, ये 3 देश भारत की इस ट्रेन को खरीदना चाहते हैं और इनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें उन्हें बुलेट ट्रेन जैसी सुविधा मिलती है लेकिन लागत काफी कम आती है। इन तीनों देशों के अलावा कुछ और देशों ने भी भारत से संपर्क किया है, लेकिन सबसे पहले इन देशों ने दिलचस्पी दिखाई है और अब इनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वजह साफ है, इन देशों को वंदे भारत ट्रेन जापान का बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा पसंद आ रही है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है वंदे भारत में जो इन देशों को इतना आकर्षित कर रहा है। तो इसका जवाब है वंदे भारत की कम कीमत और उसका शानदार डिजाइन। जहां दूसरी कंपनियों की समान सुविधाओं वाली ट्रेन की कीमत 160 से 180 करोड़ तक होती है, वहीं भारत की वंदे भारत सिर्फ 120 से 130 करोड़ में बन जाती है। यानी कीमत कम लेकिन सुविधा और क्वालिटी दोनों में जबरदस्त। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इन देशों को सिर्फ कीमत देखकर वंदे भारत पसंद आई है, तो ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका परफॉर्मेंस। वंदे भारत ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 52 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन, जिसे दुनिया की सबसे तेज ट्रेन कहा जाता है, उसे भी इतनी स्पीड तक पहुंचने में करीब 54 सेकंड लगते हैं। यानी कि भारत की वंदे भारत न सिर्फ सस्ती है बल्कि तेज भी है। इसके साथ ही वंदे भारत का डिजाइन भी इतना आकर्षक है कि ये किसी हवाई जहाज के इंटीरियर जैसा लगता है। ट्रेन के अंदर की सुविधाएं पूरी तरह मॉडर्न हैं, सीटें आरामदायक हैं, शोर बहुत कम होता है और ये हवाई जहाज के मुकाबले 100 गुना कम शोर पैदा करती है। और यही वजह है कि अब वंदे भारत सिर्फ भारत की पटरियों पर नहीं बल्कि दूसरे देशों के ट्रैक पर भी दौड़ने की तैयारी में है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। ये दिखाती है कि भारत अब सिर्फ विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है बल्कि अपनी तकनीक से भी दुनिया को चुनौती दे सकता है।
आज भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हाई स्पीड और लग्जरी ट्रेन खुद डिजाइन और तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ में किया जा रहा है और इसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल की भी अहम भूमिका है। फिलहाल ये दोनों कंपनियां मिलकर कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों के लिए ब्रॉड गेज वंदे भारत ट्रेनें तैयार कर रही है, क्योंकि इन देशों को बहुत ज्यादा हाई स्पीड नहीं चाहिए, बल्कि वे आरामदायक और किफायती ट्रेनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों, अब जब यह बात साफ हो चुकी है कि कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देश भारत की वंदे भारत ट्रेन को खरीदने की लाइन में लगे हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सौदा भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि सिर्फ ट्रेन एक्सपोर्ट की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की बढ़ती हुई ताकत की झलक भी छुपी हुई है। आज से कुछ साल पहले तक भारत को अपने रेलवे सिस्टम के लिए बाहर से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए। अब भारत खुद ऐसी ट्रेनें बना रहा है जो दुनिया के बड़े देशों की ट्रेनों को टक्कर दे रही हैं और यही वजह है कि अब वंदे भारत को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आईसीएफ चेन्नई और बीईएमएल की टीम ने जिस तरीके से इस ट्रेन को तैयार किया है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत ने इतनी कम लागत में इतना शानदार काम कैसे कर दिखाया, क्योंकि जहां बाकी देश एक ट्रेन पर अरबों खर्च कर देते हैं, वहीं भारत ने उसी क्वालिटी की ट्रेन 1/3 कीमत में बना दी है और यह बात विदेशी कंपनियों को परेशान भी कर रही है। अब भारत उस दौर में पहुंच चुका है जहां वो दूसरे देशों को न सिर्फ ट्रेन बेच सकता है, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी अब इस दिशा में पूरी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे मंत्रालय ने एक पूरी टीम बनाई है जो विदेशों से आने वाले प्रस्तावों का अध्ययन कर रही है और ये देख रही है कि किस देश के लिए कौन सा वर्जन वंदे भारत का सबसे सही रहेगा। कुछ देशों को ज्यादा स्पीड चाहिए, तो कुछ को ज्यादा कंफर्ट, कुछ को क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम चाहिए, तो कुछ को ब्रॉड गेज ऑप्शन। हाय सोहा, क्या कर रही है यार? तुझे पता है रिया के बॉयफ्रेंड ने उसे कैसा मैसेज किया यार? कंट्रोल सिस्टम चाहिए, तो कुछ को ब्रॉड गेज ऑप्शन। यही वजह है कि भारत हर देश के लिए अलग कस्टमाइज मॉडल बनाने की सोच रहा है, ताकि हर देश को अपने हिसाब से परफेक्ट ट्रेन मिल सके। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, जो है भारत की कमाई। अगर ये डील्स पक्की हो जाती है तो भारत अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ एक ट्रेन की कीमत। अगर 130 करोड़ रुपए भी मानी जाए तो दर्जनों ट्रेनों की सप्लाई से भारत की इकोनॉमी को भारी बढ़त मिलेगी और साथ ही रेलवे सेक्टर में रोजगार के लाखों नए मौके खुलेंगे, क्योंकि जब विदेशों के लिए ट्रेनें बनेंगी तो नए कारखाने, नए प्रोजेक्ट और नई स्किल्स की जरूरत होगी, जिससे देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब सोचिए, जिस देश को कभी ट्रेनों के लिए बाहर से इंजन खरीदने पड़ते थे, आज वही देश दूसरों को अपनी हाईटेक ट्रेन बेच रहा है, और वो भी ऐसी ट्रेन जो न सिर्फ कम दाम में मिलती है, बल्कि फीचर्स में किसी से कम नहीं है। यही असली प्रगति है, यही भारत की नई पहचान है। भारत सरकार का यह भी प्लान है कि वंदे भारत के बाद अब वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर वर्जन भी इंटरनेशनल मार्केट में पेश किया जाए, ताकि हर देश को अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रेन दी जा सके। मलेशिया और चिली जैसे देशों में जहां लंबी दूरी का सफर ज्यादा नहीं होता, वहां वंदे मेट्रो वर्जन भेजे जा सकते हैं, जबकि कनाडा जैसे देश में जहां बड़े शहरों के बीच लंबी दूरी की यात्रा होती है, वहां स्लीपर वर्जन की मांग ज्यादा हो। अब अगर इन देशों में भारत की वंदे भारत ट्रेनें दौड़ती हैं, तो वहां के लोगों को भी पहली बार महसूस होगा कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, और यही बात भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वंदे भारत ट्रेन आने वाले वक्त में भारत को रेलवे एक्सपोर्ट का किंग बना देगी? क्या आने वाले सालों में जापान, चीन और यूरोप जैसी टेक्नोलॉजी भारत के सामने फीकी पड़ जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जोश भरे और जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।